बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि गुरुद्वारे के अंदर अगर रूम बुक करने हो तो कैसे बुक करें। पहली बात तो गुरुद्वारे के अंदर ना सबसे ज़्यादा हॉल दिए जाते हैं। अगर आपके पास फैमिली है या आप ग्रुप में आ रखे हो फैमिली के साथ तो आपको रूम मिल जाएगा। उसकी कॉस्टिंग चुके हैं घोड़ा पॉइंट और यहीं से एग्जैक्टली घांगरिया गाँव स्टार्ट हो जाता है। जितने भी घोड़े वाले होते हैं ना, जो गोविंद धाम से, जो गोविंद घाट से लोग आए होते हैं, पुलना गांव से आप लोगों को घोड़ा मिलता है ऊपर आने के लिए, मतलब ऊपर गोविंद धाम के लिए। गोविंद धाम से जब आप आओगे पुलना गांव से तो यहाँ तक का रेंट क्या होता है बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके आपको खच्चर मिल जाएंगे, खच्चर भी बोलते हैं, कोई इन्हें घोड़ा मिक्स बोलता है भाई। बाकी ये पहाड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कामयाब होता है और लोग इन्हीं से ट्रैवल करते हैं पहाड़ों के अंदर भाई। इवन इन्हीं से सारा माल भी आता है यात्रा में जितना भी यूज़ होता है भाई। तो इसका प्राइस मैं आपको नीचे ये भी क्वेश्चन होता है कि ऐसी कितने बजे यात्रा करिए तो कितने बजे तक यात्रा होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यात्रा कर रहे हो पुलना गांव से गोविंद धाम के लिए तो सुबह अर्ली मॉर्निंग तो गए। प्राइस तो बता दो। प्राइस का बात क्या होता है ना, प्राइस बात देख के होता है। देखो छोटे बच्चों के और बैगों के थोड़ा अलग होते हैं। अच्छा, मतलब वेट के हिसाब से प्राइस होता है बास्केट का, छोटे बच्चों का और बैग का प्राइस अलग है और हैवी वेट के पर्सन लोगों का प्राइस अलग है। छोटे बच्चों का और बैग का प्राइस क्या होता है? छोटे बच्चों का बैग का प्राइस इधर पुलना से इधर गोविंद धाम को लेना होता है। गुड मॉर्निंग संगत जी, की हाल चाल है? होप सब ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। मैं भी हाँ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਹਲੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮਸਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ 'ਚ ਤੇ ਹਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਜਦ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਪੇਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕ ਥੱਲੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨੇਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ बहुत पेन होया। बाकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੱਸਦਾ कि मैं किधर रहा था यहाँ पे जब मैं हेमकुंड साहब यात्रा कर रहा था गोविंद धाम में, तो वो जगह दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया स्टे मिल चुका था, हमने एडवांस बुकिंग कर ली थी तो इस वजह से हमें दिक्कत नहीं पड़ी और आराम से यहाँ पे रहे। काफ़ी बढ़िया और नए बने हुए रूम है भाई, ये चेकआउट करो। काफ़ी बड़े स्पेशियस, ये 2 पर्सन वाला रूम है। मैं 2 पर्सन में रुका था, मैं और दमन बाजी एक साथ रुके थे। और ये वॉशरूम है भाई, ये देखो यहाँ पे हैंड वॉश के लिए यहाँ सोप भी भरा हुआ है और ये बड़ा सा वॉशरूम है विद गीज़र है। ये देखो काफ़ी बढ़िया भाई। तो यहाँ पे रूम काफ़ी अच्छे हैं और ऊपर फॉर सीलिंग भी हो रखी है, काफ़ी बढ़िया। मैंने नोटिस किया, मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन इतने ब्यूटीफुल, इतने साफ़ सुथरे अच्छे रूम मैंने नहीं देखे भाई हेमकुंड साहब यात्रा में। हर जगह पे काफ़ी बढ़िया है भाई। ये सारी जो बुकिंग है वो मैंने शुभ यात्रा ट्रैवल्स के साथ की थी, तो शुभ यात्रा ट्रैवल्स के थ्रू भी आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। ट्रस्टेबल है और आप लोग अपनी बुकिंग करा के चाहे आप अपना टेम्पो ट्रैवल बुक कराना चाहो, चाहे अपनी टैक्सी बुक कराना चाहो अपनी यात्रा के लिए, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं मतलब मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस इन्हीं के साथ शेयर करके अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सब के लिए अच्छी जितनी भी यात्राएं मैं करता हूँ उन साइड में ट्रैवल करने के लिए इन्हीं के थ्रू सारी जगहों पे अवेलेबल करवाता हूँ चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है भाई, मैंने इनकी सारी जगहों पे देखा है, काफ़ी अच्छी सर्विसेज रहती है। तो आप इनको यूटिलाइज करके आप भी अपना यात्रा कर सकते हो सेफली। नीचे नंबर आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरह आता एडवांस में बुकिंग कराने की वजह से। नहीं तो यहाँ पे जिस दिन ओपनिंग हुई थी वहाँ रूम बहुत ज़्यादा महंगे हुए थे और प्लस ये कि रूम्स अवेलेबल नहीं मिल रहे थे भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी। बाकी ठीक है, चेकआउट कर लो भाई। न्यू क्विल्ट्स लगे हुए हैं काफ़ी हैवी से, बेड भी काफ़ी मस्त हैं, टेबल है, पानी के जग भर के देते हैं और चेयर है, गर्म पानी चाहिए गर्म पानी मिल जाएगा, इवन गीज़र भी है भाई। तो आज चेकआउट करो। इस वक्त में क्या है, सब लोग यात्रा की तरफ निकले हुए हैं, ऊपर हेमकुंड साहब गुरुद्वारे के लिए और नीचे की तरफ से भी लोग आ रहे हैं। तो अभी बहुत खाली खाली सा लग रहा है लेकिन शाम तक पूरा फिल हो जाता है भाई। आज मैं आपको पूरी मार्केट भी दिखाने वाला हूँ। गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब के पास में जो पूरी मार्केट है, यहाँ पे लोग आते हैं, स्टे करते हैं और ये भाई भी हमें हेल्प करने वाला है उसमें, है ना। और बाकी भाई अभी हम भाई के साथ सारा ट्रैवल करते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाते चलते हैं भाई। पहले चलते हैं, सबसे पहले भूख लगी बड़ी थी। हाँ, फरमान गाइड बन चुका है हमारा, फरमान भाई यहीं रहते हैं और सारी हेल्प करते रहते हैं हमारी। ठीक है भाई, ओके। गुरुद्वारा साहिब के अंदर अभी धीरे धीरे संगत सारी आ रही है भाई और यहाँ चेकआउट करो भाई, भीड़ काफ़ी हो चुकी है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जब तक संगत नहीं होती है, मतलब यात्रा में लोग गए होते हैं ना, तब थोड़ा बहुत कॉलिंग का नेटवर्क आ जाता है, नहीं तो वैसे नेटवर्क आ रहा होता है लेकिन नेटवर्क में आवाज़ कट रही होती है थोड़ी बहुत। बाकी आप लोगों को बताऊं भाई, इस वक्त मतलब बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि गुरुद्वारे के अंदर अगर रूम बुक करने हो तो कैसे बुक करें। पहली बात तो गुरुद्वारे के अंदर ना सबसे ज़्यादा हॉल दिए जाते हैं। अगर आपके पास फैमिली है या आप ग्रुप में आ रखे हो फैमिली के साथ तो आपको रूम मिल जाएगा। उसकी कॉस्टिंग होती है अलग अलग, 15 से स्टार्ट करके 4000 तक के रूम्स हैं। अलग अलग रूम के अलग अलग प्राइस है, छोटे रूम से लेके बड़े रूम भी है कि फिर गीज़र विदाउट गीज़र भी है। और ये सारे ही रूम आप लोगों को पता है कैसे मिलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर।
आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो जो बंदा यहाँ पहले पहुँचता है ना उसको मिलता है। ऑनलाइन और ऑन कॉल पर बुकिंग नहीं होती है गुरुद्वारा साहिब की। जो यहाँ पहुँची संगत, उसी संगत को पहले सहूलियत मिल गई, वैसे होता है भाई। ऐसे ही यहाँ पे धीरे धीरे सारे हॉल्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे हॉल बढ़ जाते हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर के हॉल बढ़ जाते हैं, फिर ऊपर के, फिर उसके ऊपर के, फिर बालकनियों में भी लोग रुक सोते हैं भाई। कल रात को तो लंगर हॉल में भी लोग सोए हैं। तो ऐसा कुछ रहता है भाई। और हाँ, जितना हो सकता है जैसे जैसे लोगों को जिस जिस तरीके से सहूलियत चाहिए सबको वैसे दी जाती है भाई, है कि नहीं भाई जी? बाकी सारी फैसिलिटी है गुरुद्वारे के अंदर। गर्म पानी पीने की फैसिलिटी है, नॉर्मल पानी भी मिल रहा है आपको। चाय पीनी है 24 घंटे चाय मिल रही है, लंगर भी मिलते हैं 24 घंटे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप बाहर भी कहीं रुकते हो तो गुरुद्वारे में आके भी खा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। जस्ट अभी जत्थे भी आने लगे नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे सारे एक एक करके। और यहाँ देखो भाई रूम के लिए लेने के लिए लाइन लग चुकी है काफ़ी ज़्यादा गुरुद्वारे के अंदर भी। ये वैसे हॉल के लिए लाइन है, सारे हॉल वाले लगे हुए हैं क्योंकि रूम तो गुरुद्वारे के अंदर से 32 है। तो उस हिसाब से फिर सारे लोगों का अवेलेबल नहीं होते, ज़्यादातर लोग हॉल में लेते हैं। और ज़्यादातर जेंट्स को प्रेफरेंस ये हॉल ही दी जाती है अगर लड़के लड़के आ रहे हैं तो। सो संगत जी ऐसी ना सारे सब तो पहले जहाँ से एंट्रेंस होती है ना घांगरिया गांव की, बिल्कुल उस पे जा रहे हैं। फिर वहाँ से एक एक करके आपको सारा गांव दिखाएंगे बढ़िया तरीके से। चलो भाई, पहले तो हम पहुँच चुके हैं घोड़ा पॉइंट और यहीं से एग्जैक्टली घांगरिया गांव स्टार्ट हो जाता है। जितने भी घोड़े वाले होते हैं ना, जो गोविंद धाम से, जो गोविंद घाट से लोग आए होते हैं, पुलना गांव से आप लोगों को घोड़ा मिलता है ऊपर आने के लिए, मतलब ऊपर गोविंद धाम के लिए। गोविंद धाम से जब आप आओगे पुलना गांव से, तो यहाँ तक का रेंट क्या होता है बताता हूँ आपको। कुछ इस तरीके के आपको खच्चर मिल जाएंगे, इन्हें खच्चर भी बोलते हैं, कोई इन्हें घोड़ा मिक्स बोलता है भाई। बाकी ये पहाड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कामयाब होता है और लोग इन्हीं से ट्रैवल करते हैं पहाड़ों के अंदर भाई। इवन इन्हीं से सारा माल भी आता है यात्रा में, जितना भी यूज़ होता है भाई। तो इसका प्राइस मैं आपको नीचे से ऊपर आने का बता दूं। नीचे से ऊपर आने का 2100 रुपये मांगते हैं, लेकिन कई लोगों से 1500 में भी बार्गेनिंग करके कम करा लेते हैं भाई। वो आपके ऊपर, आप कम करा पाओ या ना करा पाओ उस टाइम पीरियड पे। और एक ये भी चीज़ होती है कि अवेलेबिलिटी कितनी है उस टाइम पीरियड में। बहुत ज़्यादा संगत होगी तो घोड़े कम है भाई, फिर तो महंगा पड़ना ही है। और अगर संगत कम होगी तो वो 1500 का भी पड़ सकता है भाई। और यहाँ से जो पालकी का रेट पूछा है वो 13,000 बता रहे हैं। हाँ, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब का। हाँ, यहाँ से गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का 13,000 रुपये पालकी का रेट बता रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ वो 8,000 में भी हो जाती है अगर आप उसे बार्गेनिंग कर लो तो। और इवन नीचे से भी यही प्राइस है, आप कम कर सकते हो बार्गेनिंग, तो बार्गेनिंग करके कम प्राइस करा सकते हो। घोड़े का प्राइस नीचे से ऊपर आने का बता दिया, ऊपर से नीचे जाने का भी प्राइस बता दूँ, वो अलग है। 1700 रुपये ऊपर से लेकर नीचे जाने के लिए है, लेकिन उसको आप बार्गेनिंग कर लो तो 1200 रुपये में भी और 1000 रुपये में भी लोग जाते हैं भाई। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और उस टाइम पीरियड पे अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बता दिए हैं, तो इतने तक मैक्सिमम जाता है और इतने तक मिनिमम में रहता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। बाकी ये देख लो भाई, घोड़ा आ चुके हैं, लोग अपना सामान भी लेके आ जाते हैं घोड़े के ऊपर रख के। हम यात्रा कर रहे होते हैं तो ऊपर जाके हम सरोवर साहिब के अंदर भी स्नान करते हैं, तो उसके लिए भी कपड़े चाहिए होते हैं। और 1-2 दिन यहाँ रहेंगे तो उनके लिए भी सामान चाहिए, है ना भाई जी? बाकी अब मैंने आपको घोड़ों का प्राइस बता दिया है। अब शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। रूम्स का भी मैंने, गुरुद्वारों का भी और बाहर का भी बता दिया है प्राइस। अब चलते हैं मार्केट की तरफ, अवेलेबिलिटीज देखते हैं यहाँ पे और किस चीज़ों की है। तो बार्गेनिंग अच्छी आनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे मेन खेल बार्गेनिंग का है। अगर आप बार्गेनिंग स्किल्स में बहुत अच्छे हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं तो फिर हो जाते जैसे ही आप घांगरिया गांव में एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिस करोगे, जैसे घोड़े से निकलोगे आगे तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले लोग भी मिलेंगे, पुलिस भी मिलेगी। अगर आप लेट हो जाते हो जैसे यात्रा करने में, नीचे जाने के लिए या ऊपर आने में, तो फिर यहाँ पे आपको रोका जाता है। मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ उसका। लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि ਅਸੀਂ कितने बजे यात्रा करिए तो कितने बजे तक यात्रा होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप यात्रा कर रहे हो पुलना गांव से गोविंद धाम के लिए, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से यात्रा शुरू हो जाती है और दोपहर मैक्सिमम दोपहर 2 बजे तक यात्रा चलती है। लेकिन दोपहर 2 बजे अगर आप यात्रा कर रहे हो तो अंधेरे में ऊपर चढ़ोगे तो वो सेफ़ नहीं है, और ग्रुप के साथ चढ़ना तब थोड़ा बहुत ठीक भी है। खैर वैसे तो मैं आपको बोलूँगा प्रेफरेंस मत करना कि दोपहर 2 बजे चढ़ना, कई बार मौसम बिगड़ भी जाता है तो दिक्कत भी होती है चढ़ने के लिए। बाकी अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, 5, 6, 7, 8, 10 भी निकलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा डिले मत करना। बाकी अगर आप वापस जा रहे हो गोविंद धाम से नीचे की तरफ, तो आप लोगों को टाइम बता दूं, सेम टाइम है, सुबह 4 बजे यात्रा चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ से आप लोगों को दोपहर 2 बजे तक छोड़ दिया जाता है। अगर आप ग्रुप में भी हो तो उसके बाद भी छोड़ दिया जाता है ग्रुप के साथ, क्योंकि आदमी नीचे तक चला ही जाता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं। लेकिन कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग यहाँ से भी आप नीचे निकल जाओ, टाइम से नीचे पहुँच जाओगे तो आप अपने आगे भी काम कर लोगे भाई। बाकी चलते हैं, आप लोगों को यात्रा की टाइमिंग बता दी किस किस टाइम पे पुलना गांव से यात्रा ऊपर की तरफ आती है और किस टाइम से गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब से नीचे की तरफ जाती है भाई। रूम के प्राइसेस ना यहाँ पे फिक्स नहीं रहते, तो मैं अगर रूम का प्राइस बाहर का बता भी दूँ, वो प्राइस अभी हो बाद में ना रहे, ऐसा कुछ होगा भाई। क्योंकि संगत यहाँ पे फिक्स नहीं रहती, कभी संगत बहुत ज़्यादा आती है, कभी कम आती है। सबसे ज़्यादा संगत जून के महीने में आती है। अगर आप जून का महीना छोड़ के किसी भी महीने आओगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा,
यात्रा करने का, क्योंकि आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें कॉस्ट लेस में मिलेगी भाई, काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं भाई जी। ये सारी संगत जून में आ जाती है और इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे कि कुछ भी अवेलेबल नहीं बचता है। और ऐसी ओपनिंग में भी हो गया था भाई, बहुत खतरनाक हाल हो गया था, लेकिन अभी हाल काफ़ी अच्छा है, भीड़ अभी थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैनेजेबल हो चुका है और सब कुछ चीज़ें अभी अवेलेबल भी है, तो आप अपनी बुकिंग करा के इजीली आ सकते हो यहाँ पे। भाई मैंने ना बहुत सारी यात्राएं करी है जेन्युइनली, पर मुझे जो यहाँ पे यात्रा के अंदर खाने के लिए मिलता है ना, देखने के लिए, वो मैं हैरान होता हूँ हमेशा देखते हुए। हालांकि ये सारी दुकान वाले जितने भी हैं ना, सब उत्तराखंड वाले हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जो पंजाब से आ रहे हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं, या जो यात्रा कर रहे हैं सिख लोग, उनको खाना पीने का बहुत शौक है भाई। उसी वजह से इस यात्रा के अंदर आपको दुनिया जहान की हर वैरायटी चीज़ पहाड़ों के ऊपर भी मिलेगी भाई। बाय द वे चेकआउट करो, सामने पिज़्ज़ा मिल रहा है यहाँ पे, और वैरायटी में चाइनीज़ और फास्ट फूड का सारी चीज़ें हैं, इवन डोसा भी है अवेलेबल। तो ये सारी चीज़ें, और ऐसी एक दुकान नहीं, यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, और जिस मर्जी दुकान पे खाना आपको टेस्ट बहुत बेटर मिलेगा भाई बाकी जगहों से। हैरानी की बात ये है, जो टेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है ना, वो प्लेन एरिया में जोशीमठ में भी टेस्ट नहीं मिलता। ये हैरानी की बात है भाई। लेकिन एक सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਰਾੜ ਕੇ ਦੇਣ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਾਂਠੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਰਾੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, तो ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਇਵੇਂ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਜੂ। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपके शूज़ या फिर बैग फटता ही फटता है, तो यहाँ पे आपको मोची भी मिल जाएगा, आपके बैग और शूज़ दोनों सिल जाएंगे भाई। साथ ही साथ यहाँ वैरायटी चेकआउट करो, पकौड़े, समोसे, और फिर ये पकौड़े हैं आलू के फिंगर्स वाले, और फिर यहाँ पे चेकआउट करो ये है स्प्रिंग रोल, फिर समोसे, और गुलाब जामुन और छोले, दूध, बस भाजी, बस हूँ मैं थक गया। मोमोज भी कुछ खाता भी नहीं, बस थक के तो बस इन्हें सारे ना ले, पेट ना ही हट गया पूरा। गुलाब जामुन हाँ ठीक है। और सुनो, एक बंदा और था जो जिस दिन पहले दिन आया था, उसने बोला जलेबी खानी है। जलेबी भी है, देख फ्रेश बनाते हैं। मैं उस दिन खाली जिस दिन बाहर इसको यात्रा शुरू हुई थी ना, लंगर लगा था। लंगर लगा था जलेबी का। हाँ। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको, लंगर भी यहाँ वैरायटी में लगता है, जो आपको मन करे वो वाला लंगर भी मिल जाता है यहाँ पे। पता की कहा साढ़े सिंघा की ये चीज़ है कि जे इतने कोई चीज़ बनती है ना, आइयो चुक के जो रेट है इतने लंगर लगाते हैं। वाह जी लंगर लगा 23 तरीक ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, पता नहीं मुझे नहीं पता लगा ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ 60-70 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 50 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ। अच्छा 50 ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗਲਾਸ ਲਿਆ, 100 ਗਲਾਸ ਹੀ ਵੰਡਦਾ। जितने गुलाब जामुन मिले सारे वंडते, जितनी जलेबी भाई सारी वंडी पे जाए। क्या बात है भाई, देख रहे हो सिंगों की सेवा, मतलब जगह मिल जाए बस सेवा करने की, कहीं पे भी सेवा कर सकते हैं वो, है कि नहीं। बस क्या 2% वाले ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, बस इन्नी चीज़ हैगी है, पर अही अगले ਨੂੰ 2% जोगे कर दीदा वा, जो लंगर लगता। चलो चलते 2% जोगे रह ਜਾਂਦਾ समान भाई। यहाँ चेकआउट कर लो, ये सिर्फ 60 रुपये में इतनी सी जलेबियाँ मिली है, बस इसमें 2 और जोड़ देना इधर, तो ऐसा कुछ है भाई। थोड़ा एक्सपेंसिव तो है खाना भाई, पर जब पंजाबी बंदा बह जाए और उन्होंने जलेबी खानी है तो फिर एक्सपेंसिव कितने, तो फिर तो भावें जिन्ने मर्जी एक्सपेंसिव हो खाई जाओ। बाय द वे फर्स्ट डे इसी का लंगर भी लगा जलेबी का यहीं पे, इसी दुकान से, और जो प्राइस में जलेबी यहाँ पे लोगों को कस्टमर को बेची गई ना, उसी प्राइस में लंगर लेके सबको बांटी गई है भाई। आप हमको रोक सकते थे बात देख हमने सो यहाँ पे भुट्टा भी मिल रहा है, और भट्टा जो है वो 70 रुपये में मिल रहा है यहाँ पे, और ये जो भुट्टा है ना, हाँ हमें रोका भी नहीं, हम आगे जा रहे हैं, होना चाहिए कि बाद में जा रहे हैं रोक ले भाई। बाय द वे ये जो भुट्टा है ये पहाड़ी भुट्टा है, यहीं का पतला पतला आप देख रहे हो ना, ये यहीं का है लोकल, और ये उत्तराखंड के अंदर ही यहाँ पे उगाया जाता है, और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। इवन इससे एक बड़ा आता है जो बहुत मीठा होता है, वो हिमाचली भुट्टा होता है, जो इतने ज़्यादातर लोग खाते हैं ना, या फिर उत्तराखंड में भी ना जो बिल्कुल एंड में पोर्शन होते हैं ना, वहाँ पे भी वो उगता है वैसे। बाकी ये वाला भुट्टा आप आगे खा सकते हो, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, तो मस्त है। एक उंगली पकड़ो ना, दोनों में से एक उंगली सिलेक्ट करो, कोई पकड़ लो, पैसे आ गए हैं। एक चीज़ चाहिए, घांगरिया के अंदर आप लोगों को अगर परचेज करना है सामान कुकिंग करने के लिए, तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे देखो आटा मिल रहा है, परचूनी दुकान है प्रॉपर, सारा चिप्स विप्स सारी चीज़ें। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जहाँ पे जैकेट ऑन रेंट पे भी मिल जाएंगी भाई। यहाँ जैकेट देख रहे हो ना, अभी सारी जैकेट रेंट पे मिलती है आपको पहनने के लिए। जैसे अगर आप हेमकुंड साहब यात्रा पे जा रहे हो तो जैकेट रेंट पे लेके भी पहन के जा सकते हो। अगर आप जैकेट नहीं लाए हो तो ये बढ़िया है, आप लोगों को यहाँ जैकेट मिल जाएगी भाई। और रेंटल सर्विस महंगी नहीं पड़ती है, आप कम प्राइस में लेके जाके यूज़ करके वापस लाके दे सकते हो भाई। साथ ही साथ आपको बेसिक रुमाल, बैग्स, जैसे कई बार क्या होता है आपके पास छोटा बैग नहीं है, आप बड़ा बैग लेके आए हो और आपको यात्रा करनी है गोविंद धाम से हेमकुंड साहब जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको ऐसे बैग्स मिल जाएंगे। अंकल ये कितने रुपए का होगा? कोट कितने का हाँ। है?
150 का ये बैग है, आपको सामान लेके जा सकते हो। एक दो सामान अगर आपको लेके जाना है, जैसे कपड़े लेके जा रहे हैं चेंज करने के लिए, ऊपर नहाने के लिए, या फिर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सामान लेके जाना है तो ये वाटर प्रूफ भी है, आप सामान इसके अंदर रख के ले जा सकते हो। जो ये चीज़ रहती है ये आपको इजीली यहाँ मिल जाएगा भाई। और काफ़ी लोग इसे ही परचेज करके यात्रा करते हैं। साथ ही साथ रुमाला साहब, साथ ही साथ आपको रुमाला साहब और इवन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सारी दुकानों में मिल जाएंगी। शूज़, जैकेट्स, रेन कोट, रेन कवर सब मिल जाएंगे। साहब यात्रा में जब आप आओगे तो यहाँ मैग्नेट्स मिलते हैं और लो भाई भाई ऑफर चल रहा था भैया का, क्योंकि ये कह रहे थे मेरे पास ना मैग्नेट नहीं है जो हेमकुंड साहब गुरुद्वारा साहब के ना वो, और उन्होंने वो चैलेंज दिया कि अगर आप मैग्नेट ढूंढ दोगे इसके अंदर तो मैं आपको दे दूंगा। ये 2 हमने पहले ढूंढ दिए थे, उसके बाद इन्होंने दिया था चैलेंज, तो उसके बाद तीसरा भी ढूंढ के निकाल दिया हमने। और अभी भाई ऑप्शन में लगा चौथा ढूंढ दूँ कहीं, अपना कैंसिल कर दिया भाई ऑफर कि अब और ढूंढने का फायदा नहीं है। हाँ दे दिया एक, पहले वाला एक दे दिया। तो अंकल कह रहे थे एक भी नहीं है, हमने 4 ढूंढे हैं, 4 बोलेंगे एक नहीं मिल गया। वो जो जवान हो गई। लो भाई पहाड़ी बंदों की जवान हो गई, जवान हो गई। पंजाबी बंदे की जुबान थी कि ढूंढ के दिखाऊंगा, तो ढूंढ दिया। चलो भाई किस्मत का मिला है, बधाई करें। थैंक यू सर, थैंक यू। लो भाई ये भी किस्मत होती है, रैंडमली चीजें करते करते भी गिफ्ट मिल गया भाई को। बहुतों ने ढूंढा पर नहीं मिला, पर भाई ने ढूंढा 4 निकाले। भाई की किस्मत में था तो भाई को मिल गया भाई, जेन्युइनली। भाई द वे लोग ढूंढ रहे थे पैसों से खरीदने के लिए, उनको नहीं मिल रहा था भाई, पर भाई की किस्मत में था तो भाई ने फ्री में मिला भाई को। ये रहा हेमकुंड, ये है फ्री है लेकिन हमारे लिए वो कीमती है, इसलिए ढूंढ के दिखाया। जो हमारी किस्मत में था तो मिल गया, जो किस्मत में था वो मिल गया भाई। चलो भाई अब आगे की तरफ घूमते हैं। वो भी तुम्हारी थोड़ी भाई वैसे एक चीज़ है, जिन भी रेस्टोरेंट के आगे से आप निकलोगे ना वहाँ आपको खुशबू बहुत तगड़ी आएगी, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट के आसपास खाना बनता रहता है तो खुशबू काफ़ी तगड़ी आती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक रेस्टोरेंट दिखाया था, आप लाइन में जितने भी रेस्टोरेंट दिख रहे हैं सारे रेस्टोरेंट में बहुत वैरायटी में खाना मिल रहा होगा भाई, बहुत ज़्यादा वैरायटी में। और यहाँ पे आपको चाहे तो अमृतसरी चाप चाहिए तो अमृतसरी चाप भी मिल जाएगी, और अमृतसरी कुलचा चाहिए तो वो भी मिल जाता है यहाँ पे भाई। हैरानी की बात ये है, अमृतसर से इतना दूर, इतने हाइट पे भी। तो ये सारी संगत जो तुम देख रहे हो, ये हेमकुंड साहब यात्रा करके ऊपर दरबार साहब के दर्शन करके लौट के आ रहे ने। तो यहाँ देखो भाई फ्रूट भी मिल रहे हैं, तो फ्रूट का सलाद खा सकते हो। हेल्दी फूड अगर आपको खाना है तो यहाँ फ्रूट भी मिल जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और नाली नाली ये देखो भाई, दुकानदार कितना बड़ा है। हाँ क्या चाहिए? ये दुनिया का सबसे बड़ा दुकानदार है अभी तक का। चेकआउट कर लो भाई। कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं नहीं। पहला दुकानदार है जो सामान देने से मना कर रहा है। इस दुकानदार से स्माइल मिल जाएगी आपको, स्माइल हमेशा मिलेगी। नहीं नहीं फिर नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दे दे, ये नुकसान करेगा। डबल पैसे दे दे तब मिलेगा। वो डबल पैसे नहीं दे रहे। बात और बता दूं, जैसे अगर आप गोविंद धाम से हेमकुंड साहब जा रहे हो तो मैंने जस्ट अभी पूछा, यहाँ से अगर आप यात्रा करके जाओ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से यात्रा चालू हो जाती है। अगर आपके पास ग्रुप है, 4-5 बंदों का ग्रुप है, 6-7 जनों का जो ग्रुप है, तो आप अपने ग्रुप के साथ 4 बजे थोड़ा पहले, मतलब 3 बजे के लगभग भी निकल सकते हो। पुलिस वाले खड़े होते हैं सामने, पुलिस बूथ भी है और वो आपको आगे जाने से रोकेंगे अगर आप अकेले जा रहे होगे तो। बाकी यहाँ पे घोड़े सुबह 4 बजे से लेके मॉर्निंग 10 बजे तक मिल जाते हैं, और यात्रा भी सुबह 4 बजे से लेके मॉर्निंग 10 बजे तक मैक्सिमम चलती है। अगर आप हेमकुंड साहब गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो बता दूँ आप लोगों को। तो कुछ इस तरीके से यात्रा रहती है भाई पूरी। बाकी अगर आप लोग यात्रा करने आ रहे हो तो ध्यान रखना, मॉर्निंग सुबह 4 बजे ही निकल जाओ तो ज़्यादा बढ़िया, आपके बढ़िया टाइम से दर्शन हो जाएंगे और टाइम से लौटाओगे। क्योंकि अगर जैसे अगर आप लेट हो गए यात्रा करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर 6 बजे गए और आपकी कैपेसिटी कम है ट्रैक करने की, मुश्किल से आप ट्रैक करते हो, तो आप 6 बजे के 12 बजे तक पहुँचे, 6 घंटे लगा के आपने। फिर जब आप वापस उतरोगे तो 2-2:30 बज जाएंगे, और उतने टाइम में अगर मौसम बिगड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसलिए अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाओ ना तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, मौसम बिगड़ता नहीं है। पहाड़ों के अंदर दोपहर के आसपास ही मौसम बिगड़ जाता है भाई ज़्यादातर, तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करने की कोशिश ज़्यादा करना भाई। बाकी अगर आप टाइम से चले गए और अगर आप ऊपर पहुंच गए टाइम से तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप दरबार साहब के अंदर उतना ही ज़्यादा टाइम बैठ के अपने प्रे कर सकते हो, अरदास कर सकते हो भाई वहाँ बैठ के। बाकी सही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरी टोटल दे दी है घांगरिया गांव की, गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब के आसपास सारी चीज़ों जो अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ों की भाई।
बाकी अगर आप लोग जाना चाहते हो पिट्ठू कितने का तो वो भी बता देता हूँ अभी। हमारे साथ नेपाली भाई हैं और नेपाली भाई हमें बताने वाले हैं अभी बास्केट का रेट। बास्केट के अंदर भी आप बैठ के जा सकते हो और इवन उसमें आप अपना सामान भी रख के भिजवा सकते हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो बैग्स आए हैं बास्केट के अंदर, तो इन्हीं को मैं बता रहा था मैं अभी। पालकी का तो मैं पहले बता चुका था, जो 4 बंदे लेके जाते हैं। बताओ भाई जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सरदार लोगों को मेरा सत श्री अकाल जी। हम नेपाल से है। हम ये बास्केट से पिट्ठू बोलते हैं, कंडी बास्केट हम लेके आते हैं। पुलना से लेकर गोविंद धाम से लेकर हिमकुंड साहिब आपको सेवा करते हैं हम। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी थका हुआ है, बच्चे हो, बैग बुक हो, बुजुर्ग लोग हो, आप लोग आइए, कोई टेंशन नहीं है। कोई ऐसा जो जितना जो बता रहे हैं लोग अभी सामाजिक संजाल में जो डाल रहे हैं ना वो झूठ है। क्योंकि वो ऐसे डाल देते हैं, अच्छी चीज नहीं डाल रहे। सही बात है। अब खराब चीज हो रही है वही डाल रहे। मैं अच्छी चीज बता रहा हूँ। आप लोग जहाँ भी है जी आइए, क्योंकि जितना बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, आप लोग आराम से जाके तो गए। प्राइस तो बता दो। प्राइस का बात क्या होता है ना, प्राइस बात देख के होता है। देखो छोटे बच्चों के और बैगों के थोड़ा अलग होते हैं। अच्छा, मतलब वेट के हिसाब से प्राइस होता है बास्केट का। छोटे बच्चों का और बैग का प्राइस अलग है और हैवी वेट के पर्सन लोगों का प्राइस अलग है। छोटे बच्चों का और बैग का प्राइस क्या होता है? छोटे बच्चों का बैग का प्राइस उधर पुलना से इधर गोविंद धाम को लेना होता है। और देखो जी आदमी पे डिपेंड पड़ता है, लेकिन वो किसने कितना करना है, रेंज क्या होता है? देना। अगर रेंज का बात करें तो देखो 2000 2500 2000 से लेके 2500 नीचे लेकर ऊपर 1500 से ऊपर 1500 तो डिपेंड करता है। 1500 से स्टार्ट हो जाता है और 2500 तक जाता है। नीचे से ऊपर लेके आना वेट के हिसाब से। और यहाँ से गोविंद धाम से अगर ऊपर जाना, यहाँ से ऊपर जाना हो तो यही बच्चे बैग का बात करें तो 3000 3500 4000 अप डाउन अप एंड छोटे हल्के मल्के। अच्छा, आपको यहाँ से बास्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ का होगा 4000 3000 से स्टार्ट 4000 तक जाएगा। मतलब 2000 रुपये वन साइड से लेके 3000 तक वन साइड भी पड़ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। बाकी अगर आप यहाँ से वापस नीचे जा रहे हैं तो मतलब गोविंद धाम गुरुद्वारा साहिब से गांगरिया जा रहे हैं, नहीं सॉरी पुलना जा रहे हैं। तो पुलना जा रहे हैं तो सर ऐसे लगेगा बच्चे बच्चों को है ऐसे 2000 बैग का 1500 2000 ऐसे 1500 से लेके 2500 सेम प्राइस है। नीचे से ऊपर आने का और ऊपर से नीचे आने का बास्केट का तो थोड़ा कम होगा ऊपर जाने से नीचे जाने के लिए। लेकिन ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्ग को थोड़ा वेट हो रही है 50-60 के से ऊपर होगा उनको, लेकिन देखो 7-8 हजार अप डाउन होता है। 8-10 हजार 8-9 हजार वो जितना वेट है उन्होंने जितना किया वो देने वाला कैसा है वो उसमें भी डिपेंड पड़ता है। तो मतलब कुछ फिक्स नहीं है पर बंदे के हिसाब से। घोड़ों का फिक्स होता है सर हमारा, क्योंकि घोड़े का जैसे नहीं हमारा जान लगता है। देखो जी हमारा किसने कितना लेना है, क्या है, कौन कैसा है, ये सब देख के लेना पड़ता है। नाजायज नहीं है लेकिन बहुत, क्योंकि मेहनत। लेकिन पता है क्या, देखो मेन बात क्या है, ट्रैक बहुत हार्ड है यहाँ से, मतलब गोविंद धाम से आप जब ऊपर जाते हो प्लस फिर अगर वेट ज्यादा होगा तो और दिक्कत भी होती है भाई, ऐसा कुछ रहता है। तो इसलिए सारा कुछ देख देख के ही बताना पड़ता है प्राइस। ये टोकरी इसमें इतना कंफर्टेबल है कि कोई आप जितने सोच रहे हो ना वहाँ से 2 गुना कंफर्टेबल है। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये बास्केट बहुत कंफर्टेबल रहती है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर मेरा मानना ये है भाई जी, ज्यादा हैवी वेट वाले बास्केट ना करें, मीडियम वेट वाले तक ही करें। मेरा मानना ये है। पालकी भी होता है। हाँ, पालकी करो उसके लिए, उसमें 4 बंदे वाला ले जाते हैं और उसका थोड़ा ज्यादा होता है। पालकी का रेट क्या नीचे से ऊपर जाने का? यहाँ से गोविंद धाम से लेकर ऊपर हिमकुंड से वापस गोविंद धाम अप डाउन का होगा सर ऐसे 18-20 हजार 20-25 हजार 15 हजार। अच्छा, ऐसे होगा तो वो काफी एक्सपेंसिव है वेट देख के। तो और अगर नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था 10,000 से लेके 15,000 तक का नीचे से ऊपर आने का भी है और ऊपर से नीचे जाने का भी है, मतलब गोविंद धाम से पुलना गाँव जाने के लिए। इस बार मौसम बहुत बढ़िया है, मस्त है, काफी बढ़िया मौसम है, बर्फ भी नहीं। ये सब हमने बताया है और वीडियो में ना ड्रोन से दिखाया भी कहाँ कहाँ बर्फ है, कहाँ कितनी है, तो सबने देख लिया और बताया भी इस बार बर्फ बहुत कम है। नेपाली भाई को माया करना, प्यार करना। ये कह रहे हैं नेपाली भाई को प्यार करना, माया मतलब प्यार। ਵਧੀਆ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਭ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਏ ਭਾਈ, ਫੋਟੋ ਕਰਾਂਗੇ। आ जा आपका चैनल कौन सा है? अर्शदीप ब्लॉग्स है। सच्ची में काफ़ी कंफर्टेबल, यहाँ चेकआउट करो, इन्होंने फोम लगा रखी है और इसके बाद भी ना जैसे अगर कोई आदमी बैठ के जा रहा है तो इस फोम के ऊपर कंबल चद्दर सब लगाते हैं। और अगर बारिश हो रही है तो रेन कवर देख रहे हो ना, वो पीछे रेन कवर है वो भी लगाते हैं। तो बेनिफिट तो है भाई, आपका पूरा बचा के ऊपर से नीचे लेके आते हैं सारा आराम से भाई। ये सारा सामान नीचे से ऊपर गया था भाई, तो वो है। कई लोग अपना स्नान करने के लिए भी यहाँ से सामान लेके जाते हैं, इवन गुरु साहब जी को वहाँ भेंट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके जाते हैं यहाँ से, तो वो सारी चीज़ें भी बास्केट से ही जाती है। बाकी अब मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अभी वापस संगत पहुँच चुकी है लगभग सारी धीरे धीरे, और अंधेरा भी होने लग गया है।
और आज हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और ऐसे ही हर रोज़ शाम के टाइम जब वापस लौट रहे होते हैं तो हल्की फुल्की बारिश होती है, क्योंकि शाम के टाइम ही होती है। तो ज़्यादातर रेनकोट आप अपने साथ रखना, और इतनी बारिश से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सुन के ऐसे घबराना मत कि बारिश होती है तो टेंशन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्प्रिंकलर वाटर है, और ये माइनर सा पहाड़ों के अंदर गिरना बहुत ज़रूरी है। ये गिरेंगे तो ये पेड़ जितने भी यहाँ पे ना, ये सांस ले पाएंगे, इनको भी सारी चीज़ें मिलेंगी अपने लिए। तो इतना पानी गिरना ज़रूरी भी है, तभी नदियाँ बनेंगी और नीचे तक पानी मिलेगा हमें। चलो भाई चलते हैं नीचे की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो दस दा, हेमकुंड साहब यात्रा जब आप करोगे, चाहे आप पुलना गांव से गोविंद धाम आओ, चाहे हेमकुंड साहब यात्रा गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके वापस आप गोविंद धाम पहुंचोगे, तो गोविंद धाम गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल पास दिखाना जी ਤੁਹਾਨੂੰ मसाज मिल जाएगी, जिथे तुसी मसाज करा के आराम लै सकते हो। इतने देख सकते हो बहुत सारी संगत आके मसाज करा रही है, तो काफ़ी सारे लोग वेटिंग भी कर रहे हैं अपनी मसाज ਲਈ। तो ये मसाज सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की 10 मिनट ਲਈ है, तो 150 रुपए की मसाज एक्यूप्रेशर वाली जी हत्थों के नाल ऑयल दी होंगी है वो भी होएगी। ऑलमोस्ट संगत पहुंच चुकी है गुरुद्वारा साहब, लेकिन आज काफ़ी क्राउड नहीं है, सबको इजीली अंदर हॉल में जगह मिल चुकी है भाई, तो काफ़ी बढ़िया है। सो संगत जी इस वक्त पहले सो भाई हम इस वक्त खाना खाने के लिए आए हैं, और यहाँ पे भाई के साथ घाटा हो गया। कैसे बोला तो बताइए संगत जी। हमारे साथ में घाटा हुआ है। घाटा देखो कैसा हुआ ये देखो मैं दिखाता हाँ जी ये दिखाएगा। ये है चम्मच। यहाँ तक ज़्यादा शुरू होते खत्म हो गया और इसको फुल बोलते हैं। भाई ने पता जब मैं खाना ऑर्डर कर रहा था ना, भाई पंजाब से है, तो भाई ने मेरा फुल क्यों ऑर्डर करा, खाया नहीं जाएगा। इसके ऊपर मक्खन वगैरह डालो तो 120 रुपये अंदर जाएगी नहीं। ठंडा ना रुक जाओ मक्खन अलग से दे देगा। वैसे देना है। अरे हाँ जैसे और प्राव 1 मिनट हो गया मैं बात बता दूँ। सो संगत जी जब हमें पता चला कि रोटी के ऊपर मक्खन लगाने के 30 रुपये लेते हैं, हमने वो भी मना कर दिया। हमने बोला भैया हाथ जोड़ के मना कर रहे हैं, पंजाबी मक्खन से कहते हैं। भाई ने सोचा मक्खन तो फ्री में रखता हूँ, मक्खन लाने कह रही है सबको, तो मेरा भाई रुक जा मक्खन अलग से देते हैं, ऊपर लगाते रहिए आराम से। भाई एक बात तो मानने की है, यहाँ पे खाना हर जगह बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही टेस्टी। और मैं रेस्टोरेंट चेंज कर करके भी खा रहा हूँ तब भी टेस्टी है। ये जलेबी बना कौन रहा है ये देखो भाई। लो भाई फाइनली अपने पास मीठा भी आ चुका है, जलेबी बन के। आहा कितनी मोटी है भाई। मोटी पता है क्यों है, क्योंकि इसने बनाई ना इसलिए, ऐसे पतली पतली होती है। हाँ जी टेस्टी बहुत है।